बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र रहेगी। जी बाप, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। जाओ बेटा, शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह का शुक्र है वो माहा इस घर से दफा हो गई। पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया उसने। पता नहीं क्या तावीज करती है अपने बाप पर, उसके अलावा इन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। थैंक यू सो मच सारिम, तुमने वाकई मेरी बहुत हेल्प की है। डोंट बी सो फॉर्मल माहा, और तुम्हारी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे ख्याल से तुम जल्दी से अंदर चली जाओ, उससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मुझे अंदर आना पड़े। तो क्या तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। चलो फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कहाँ से दे दूं खावर पैसे में? मेरे पास कोई कारून का खजाना है जिसमें से निकाल निकाल के तुम्हें देती रहूं? हाँ, बहुत अर्जेंट पैसे चाहिए मुझे, मैं आपको वापस कर दूंगा, प्लीज। खावर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बेटा? इस घर को चलाने के लिए मैंने तो माँ के वो जेवर भी बेच दिए जो माँ ने मेरे पास अमानतन रखवाए थे, और वो जेवर उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। माँ, तुम अब खुश हो? महा चली गई है इस घर से। मैं ही बेवकूफ था जो इतना अरसा यह समझता रहा कि तुम माहा को सगी बेटी की तरह समझती हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी उसकी सगी मां नहीं बन सकी। मेरी गलती थी, मैंने तुमसे जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। प्लीज यास, आप मेरी बात तो सुनिए। बस, कोई वजाहत नहीं सुनना चाहता मैं। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। रियाज, माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल तुम हमारे घर के हालात तो जानती हो ना बेटा। तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। अब वो हुआ कुछ यूं था कि अचानक से बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका बिजनेस भी सारा डूब चुका है और इनके पापा के पास भी कुछ नहीं है, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो जेवर बेच दिए। बेटा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तुम देखो कि इसके पापा हार्ट पेशेंट हैं और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, और फिर इस घर में सब भूखे भी तो नहीं रह सकते थे ना। बस यही सारी मजबूरियां देखते हुए मैंने वो तुमसे पूछे बगैर वो जेवर बेच दिए। मम्मी, आप एक दफा मुझसे पूछ तो लेती। वो जेवर मेरी माँ के थे, उनकी आखिरी निशानी थे मेरे पास। और अब तो पापा ने बिजनेस और प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर कर दी। एक दफा पूछ तो लेती। खावर, माँ को उसके रूम में लेके जाओ। खावर, माँ को रूम में लेके जाओ बेटा। जाओ माँ, तुम रेस्ट करो अपने कमरे में जाके। खावर, हाँ आओ। जाओ बेटा। चलो।
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यार। काश मैं तुम्हें बता सकता किस कदर स्ट्रेस से गुजर रहा हूं मैं। अगर तुम अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं किस कदर तकलीफ में हूं। शहबाज ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं किसी सूरत इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। क्या करूं? मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अगर मैं अपने पापा से अपना शेयर लेकर नहीं आती तो क्या आप अपनी जिंदगी से मुझे निकाल देते खावर? मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। सॉरी। मैं चाहता हूं तुम आराम करो। मामा से कहता हूं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना। छोड़ आए अपनी माहा को खावर के पास? जी छोड़ा है। वैसे आपको माँ के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। बहुत दुखी होके गई है उसे। हाँ भाई, तुम्हें माहा से हमदर्दी नहीं होगी तो फिर और किससे होगी? तुम्हारी चहेती जो है। हाँ, आज भी तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। यानी कि आप जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसके बावजूद आपने फोर्स किया मुझे कि मैं मीरब से शादी कर लूं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मीरब के नाम हो जाए। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? इन सब चीजों पर सिर्फ मीरब का ही हक बनता है। अगर मैंने मीरब से शादी सिर्फ आपके फोर्स करने पे की, ताईजान के एहसानों तले दबा था, इसलिए मैंने उससे शादी की, वरना मीरब से मैं कभी शादी नहीं करता। मीरब से शादी करके तुमने हम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें सहारा दिया हमने, वरना तुम तो किसी यतीम खाने में पल बढ़ रहे होते। कौन पूछता तुम्हें? अब इतना फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है कि उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए हमारे घर की इज्जत रखो। वैसे मीरब से शादी का फायदा तुम्हें भी होगा। जाहिर है सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, इसके तुम भी मालिक बन जाओगे। हमारे दामाद जो बन गए हो तुम। ताईजान आप अच्छे तरीके से जानती हैं, मैंने आज तक किसी चीज की लालच नहीं की। अब तक बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि ताईजान। तो फिर क्या कर रहे हो यहां पर? जाओ यहां से। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो सब कुछ? जाओ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि इस शहर में 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल काम है। यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो।
आज भी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। यानी कि आप जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद आपने फोर्स किया मुझे कि मैं मीरब से शादी कर लूं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मीरब के नाम हो जाए। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? इन सब चीजों पर सिर्फ मीरब का ही हक बनता है। अगर मैंने मीरब से शादी सिर्फ आपके फोर्स करने पे की, ताईजान के एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मैंने उससे शादी की, वरना मीरब से मैं कभी शादी नहीं करता। तो इसका मतलब है सारिम माहा से मोहब्बत करता है, मगर मामा ने उसकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। मगर मामा ने तो मुझसे कहा था कि सारा मुझसे मोहब्बत करता है। उन्होंने प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे नाम करवाने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मामा और सारम दोनों ने मुझे धोखा दिया है और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये वो मुझे तो अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब मैं हूँ। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। ये जो तुम्हें सब कुछ मिला है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से मिला है। ये याद रखना, माहा से शादी करवाई है मैंने तुम्हारी, और सिर्फ इसीलिए करवाई है कि हम मिलकर ऐश करेंगे। अब हमें ही मत भूल जाना तुम। कैसी बातें करती है मामा आप, किस तरह की बातें करती हैं आप? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तो है। दो टके का सारिम मेरे सामने जुबान चला रहा है, एहसान जता रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रहा है। आज तो उसे अपनी औकात याद आ ही गई होगी। अगर आज उसे इस घर से निकाल दूं तो सड़क पर भीख मांगता रहेगा। यतीम लावारिस समझकर सर पर बिठाया था और हमारे ही सर की पगड़ी उछालने लगा। मैं भी उसे उसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। आज भी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। यानी कि आप जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो इसमें मैंने गलत क्या किया? इन सब चीजों पर सिर्फ मीरब का ही हक बनता है। तो तुमने मुझसे शादी पापा की प्रॉपर्टीज और बिजनेस के लिए किया था? ओ, क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहे हो तुम? ये सोच रहे होगे ना कि मुझे ये सब बातें कैसे पता चली? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी और मामा की सारी बातें सुन ली है। तुम तो बहुत ही अच्छे एक्टर निकले यार। हमेशा से माहा से मोहब्बत करते हो, लेकिन उसको कभी पता भी नहीं चलने दिया। और वो बेचारी खावर के साथ। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ सारिम। तुम्हें पापा के एहसानात की वजह से मुझसे शादी करनी पड़ी, जबकि मोहब्बत तुम सिर्फ माहा से करते हो, हमेशा से उसी से करते हो, और मैं समीर से। देखो मेरी बात सुनो मीरा। तुम मेरी बात सुनो सारिम। तुम्हारी ये सब सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो काइंडली मुझे आजाद कर दो। तुम्हें पापा की प्रॉपर्टीज और बिजनेस चाहिए ना, वो रख लो अपने पास। मैं सिर्फ और सिर्फ समीर से प्यार करती हूँ और शादी भी सिर्फ उसी से करूंगी। माँ शायद अब तक मुझसे नाराज हो,
लेकिन मैं माह को मना लूंगा। वो ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। खावर के नजदीक सिर्फ दौलत और प्रॉपर्टी की अहमियत है, हमारे रिश्ते की नहीं। तभी तो इतनी आसानी से उन्होंने मुझे घर वापस आने के लिए मना कर दिया। क्या इंसानी रिश्ते शर्तों पर कायम रखे जा सकते हैं, जैसे खावर ने किया था? क्या खावर ने मुझसे शादी दौलत और प्रॉपर्टी के लिए की थी? आप यहाँ आए? मैं कब से नाश्ते के लिए आपको अंदर ढूंढ रही हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना नाश्ता मुझे, तुम जाओ यहाँ से। नाराज है मुझसे? प्लीज माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे। मैं नाराज नहीं हूं, दुखी हूं। तुम्हारे रवैये ने मुझे दुख पहुंचाया, हर्ट किया है। अच्छा, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जज्बात में आकर मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया आपसे। प्लीज माफ कर देना। तो फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। ठीक है, चली जाती हूँ।